से मैंने बात की है और इन टिप्स के बारे में उनसे शेयर किया है। उन्होंने जब ये टिप्स अपनी लाइफ में अप्लाई की तो सचमुच में उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त। वापस आ गई हूँ दोस्तों, आप लोगों की लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ढेर सारी टिप्स, इंस्पिरेशनल बातें, गाइडेंस करने के लिए, और आप लोगों को अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताने के लिए, ताकि आप लोगों का जो लाइफ है वह और भी ज़्यादा सुंदर बने। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर लिखना जय माता दी, और लिखना कि आप लोग सभी बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि यह बातें बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क करती हैं दोस्तों। आपकी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर बनती है जब आप उसे और ज़्यादा सुंदर तरीके से देखना और महसूस करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों को बताती हूँ, एक छोटी सी बात। कुछ महीनों पहले की बात है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगी, और इंस्पिरेशनल बातें भी और विजडम भरी बातें भी आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप लोग भी अनुभव कर सकें, और आप लोगों को भी एक्चुअली आप लोगों को बहुत सारों को अनुभव हुआ होगा कि ऐसा भी होता है करके, और आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ बहुत बार हुआ होगा दोस्तों। तो आप लोग रिलेट कर पाओगे इस बात को। कुछ महीनों पहले की बात है। मेरा एक पर्सनल काम था जिस वजह से मैं गई थी, और एक ऑफिस में मुझे जाना था, और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। सुबह मैं गई थी, ऑलमोस्ट 10 या 10:30 कुछ मैं वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि ऑफिस तो ज़्यादा जल्दी नहीं ओपन होते हैं। तो मैं गई थी, और वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन थी, और बहुत सारे लोग थे, बुज़ुर्ग लोग भी थे, और सारे एज के लोग थे वहाँ पर खड़े थे, और फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे थे, और मेरा कुछ पर्सनल काम था, और मैंने बाकी मेरे घर के सभी जो इम्पोर्टेंट काम है वह पेंडिंग रख कर मैं गई थी, क्योंकि वह काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वहाँ पर क्यू में खड़ा रहना पड़ा, मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। थोड़ी देर डेफिनेटली हुई, क्योंकि ऐसा होता ही है ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप लोग अभी जाओगे और तुरंत ही वहाँ पर ये हुआ। हाँ, कभी कभी लाइन छोटी होती है तो तुरंत ही काम हो जाता है, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि सारे लोगों का अपना अपना पर्सनल काम था, सारे लोग ही अपना अपना बाकी का इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आए थे। तो मैं खड़ी रही, क्योंकि मुझे परेशानी ऐसे नहीं होती है कि खड़ा अगर रहना पड़े तो। हाँ, मैं पॉजिटिव माइंडसेट से अपने लाइफ को देखती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा मैं डेफिनेटली महसूस करती हूँ, सोचती हूँ कि हाँ अभी लाइन छोटी हो जाएगी, लाइन छोटी है, मेरा काम आसानी से हो जाएगा, तो हो भी जाता है दोस्तों। सभी ईश्वर की कृपा है, जैसा आप अपनी लाइफ को देखते हैं, समझते हैं, वैसे आपकी लाइफ बन जाती है। तो ईश्वर बड़ी आसानी से बहुत अच्छे अच्छे काम कर देता है। तो दोस्तों वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद, यानी कि थोड़ी देर हाँ खड़ा एडजस्ट करना पड़ा, और बाद में जैसे जैसे हमारी लाइन आगे मतलब क्लोज आने लगी, और ऑफिसर जो भी वहाँ पर, वो जो भी लड़का था वहाँ पर फिलअप वगैरह फॉर्म कर रहा था, वो बोलने लगा अभी तो दोपहर होने को आई है ना, तो फिर आज का जो भी है काउंटर हम बंद कर देते हैं, आप जो भी हैं वे लोग कल आ जाइएगा करके। तो यह बात सुनकर बहुत सारे लोग थोड़े से चिड़चिड़ा हो उठे कि अभी कैसे हम इतने देर से वहाँ पर खड़े थे, और अभी कैसे अभी जाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं अभी कंप्लीट करो, हम वापस कल नहीं आ सकते ये। और थोड़े लोग पता नहीं ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि सभी तो अपने अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के वहाँ पर आते हैं, और जितने जल्दी वह काम कंप्लीट होता है तो सभी को अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तो मैं चुपचाप रही खड़ी वहाँ पर और देखती रही, और थोड़े लोग भड़कने भी लगे उन पर, और नहीं ऐसा क्या, आप शाम को एक्चुअली वे काउंटर ओपन नहीं करते शायद, तो दूसरे दिन बुलाया गया। तो मुझे तो मेरा काम उसी समय पर करना था, क्योंकि मेरे जो भी इम्पोर्टेंट काम थे घर पर मैं पेंडिंग छोड़ कर गई थी, और दोबारा से आने के लिए मुझे पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बिल्कुल ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चीज़ को लिया, और मैंने ईश्वर का नाम लिया, और मैं गई उस ऑफिसर के पास जहाँ वो भी जो लड़का बैठा था वो काउंटर पर फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था, उसके पास गई मैं, और मैंने उससे रिक्वेस्ट की, देखिए सर जी कि ऐसा ऐसा है, मेरा जो भी काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम मैं छोड़ कर आई हूँ, तो अगर आप मेरी मदद अगर आज ही कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा करके। मैंने बार बार उनसे नहीं कहा,
बस एक दो बार कहा कि प्लीज़ आप ज़रा ट्राई कीजिए करके, क्योंकि पॉसिबल नहीं था वापस वापस बार बार जाना वहाँ पर, क्योंकि घर पर भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वहाँ पर जाने से तुरंत ही काम नहीं होते हैं, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उतना समय जाता है। तो मैं इन चीज़ों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेती हूँ दोस्तों, तो बहुत आसानी हो जाती है। और आपको पता है क्या हुआ, उसने बहुत ही इजीली और आसानी से बोल दिया, डोंट वरी मैम, आपका काम अभी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप फॉर्म लिख कर आप दीजिएगा और ईमेल पर चेक कीजिएगा, आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो इस बात से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि ऐसा ही होगा करके। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं वहाँ पर गई और जो भी वहाँ पर थे, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे काउंटर पर, उनसे मैंने कहा सर जी आप थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए करके। तो देखिए दोस्तों, यह जो इंसिडेंट है इसको मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अभी शेयर करने का रीज़न क्या है वो बताती हूँ। शेयर इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम अभी देखिए, मेरी जो मदद भगवान ने, मेरे ईश्वर ने बहुत अच्छे से की। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, मैंने अपने दिमाग को भड़कने नहीं दिया और ना ही मैं वहाँ पर जाकर उन पर चिल्लाई, ना ही मैंने उनसे कहा कि इतने देर से खड़े हैं और आप लोग बोल रहे अभी जाइए वापस दोबारा आइए। इसे कहते हैं आपको एक अच्छे माइंड से, काम माइंड से सभी चीज़ों को अच्छे से देखकर आपको एक्शंस लेने होते हैं। कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हमें आदत नहीं होती है ना चीज़ों को पॉजिटिवली देखने के लिए। आदत होती है कैसी, हाँ, हर एक बात अगर कुछ हो जाए तो नेगेटिवली लेते हैं। तो इसी आदत को आपको छोड़ना है। अगर आपके पास भी यह आदत है कि चीज़ों को देखकर आप बहुत ज़्यादा जल्दी भड़कते हैं, अगर आपके फेवर में कुछ चीज़ नहीं होती है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं, ऐसा कुछ, तो आपको यह आदत चेंज करनी पड़ेगी। तो रीज़न यही है दोस्तों इस बात को बताने का कि लाइफ को अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे, अच्छे नज़रिए से देखेंगे, सुंदर भावना से देखेंगे, अगर खुद पर विश्वास रखेंगे, आपके जो भगवान जी है, आपके ईश्वर जी है, उन पर विश्वास रखेंगे, तो सारा कुछ आसान हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यह जो बात है आप लोगों से शेयर की है। और जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियोज़ में भी आप लोगों से कहा था कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों से शेयर करूँगी करके, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा यह बात मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी देखिए, उन्होंने जो सर जी वहाँ पर थे, उन्होंने मेरी मदद की। क्यों मदद की? इसके कारण बहुत सारे हैं। पहली बात तो मैं यह बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस चीज़ को देखा। मेरे दिमाग को मैंने कूल रखा, काम रखा, शांत रखा, और मैंने अपने आप को अपने आप को उतना ये नहीं किया कि नहीं ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, मैं इतनी देर से खड़ी रही हूँ, अभी कैसे वापस जाने को, कैसे बोल सकते हैं ये लोग दोबारा से आने के लिए। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं महसूस भी किया। मैंने महसूस किया नहीं, मेरा काम आज ही होगा। और मैंने ये बिलीव रखा, मैंने ये विश्वास रखा कि मेरे जो ईश्वर है मेरा काम आज ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, काम तो ज़रूर होगा करके। और यही भावना से मैं वहाँ पर गई और मैंने उनसे कहा और काम भी तुरंत ही हो गया। और इतनी खुश हो गई मैं, और खुशी खुशी में घर वापस आई। तो कहने की यही बात है दोस्तों, अभी ये कारण है कि मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं वहाँ पर गई, मैंने मेरा काम किया। और सबसे बड़ा यह है कि ईश्वर ने मेरी मदद की, क्योंकि मुझे है विश्वास मेरे ऊपर, मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर पर कि और एक बात है दोस्तों, आप जब भी कभी लाइफ में किसी और की मदद करते हैं ना अच्छी भावना से, तो वह मदद आपके पास चली आती ही है किसी न किसी रूप से। अभी वह जो सर जी वहाँ पर थे, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी किसी की मदद की थी इसके पहले, जो मैं काउंट करना पसंद नहीं करती हूँ। जिन किसी की भी मदद करती हूँ मैं उसे बार बार रिपीट करना या बार बार कहना, मैंने तो उसकी मदद की, अरे मैंने तो उसकी मदद की, ऐसा कहने की हमें आदत नहीं है। क्योंकि मेरे मम्मी को भी ऐसा कहने की आदत नहीं थी, वे तो खुशी खुशी सभी की मदद करती थी दोस्तों, और कहती भी थी हमसे यही कि वह मदद दोबारा से आपको, जो आप दोगे वह आप पाते हो, एज यू सो सो यू रीप। बहुत सच है कहावत दोस्तों। तो किसी न किसी रूप में मुझे वह मदद मिली। और बहुत अच्छी बात यह है कि दोस्तों, जब आप लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं ना, तो सारा कुछ सुंदर हो जाता है दोस्तों, और आपको तनिक भी तनाव नहीं लेना पड़ता है। तो इस बात को आपको रखना है ध्यान, और
हमेशा चीज़ों को कभी भी अपने माइंड को, अपने आप को भड़कने नहीं देना है। अगर मैं उस समय गुस्सा होती तो प्रॉब्लम किसकी होती दोस्तों? वे तो गुस्सा होने की वजह से मुझसे कहते नहीं नहीं अभी तो आपको कल ही आना पड़ेगा। इफ़ यू वांट योर वर्क टू बी डन देन यू नीड टू कम टुमारो। यानी कि अगर आपको अपना काम होना चाहिए तो आपको कल तो आना ही पड़ेगा। अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा जब हम करते हैं तब हम नेगेटिव रेज बेचते हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बेचते हैं। अपने आप को भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरे को भी हम नेगेटिव एनर्जी बेचते हैं। इस वजह से हमारा काम नहीं हो पाता है। अगर हम अच्छी माइंडसेट रखेंगे तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हमें जब अच्छे से अपने आप पर विश्वास होता है, अपने ईश्वर पर विश्वास होता है, ईश्वर सारे अच्छे काम अच्छे तरीके से करते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। तो इस बात का आपको रखना है ध्यान और कभी नहीं भूलना है। अगर लाइफ में पाना चाहते हैं खुशियाँ, हमेशा हंसते खेलते रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको रखना पड़ेगा ख्याल। अगर नहीं है आदत इन सारी चीज़ों को तो आदत डालिएगा। आदत डालने के पहले पहले कुछ दिनों में बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होगा, लेकिन जब जब आपको यह आदतें ऑलरेडी आप में हो जाएगी, अच्छे से आपको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों को, तो आपका जीवन इतना ज़्यादा सुंदर हो जाएगा कि आप लोग तो बोलोगे वाह 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 भाई, मेरी भक्ति मेरे भाव, सच में हमारी दोस्त ने हमारी तो मदद की है, लेकिन कितने सुंदर विचार है और सचमुच में जीवन में बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर लाइफ बन गई है। इसकी मैं तो गारंटी दे सकती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारी अगली वाली बहुत सी सुंदर वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको रखना है अपना ध्यान और हमेशा हंसते खेलते रहिएगा, आनंदित रहिएगा और खुशी से रहिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली नई नेक्स्ट वाली सुंदर सी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय।